नमस्कार। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, पर अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य में कहीं विहार कर रहे थे। तो रास्ते में अर्जुन देखता है कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि प्रभु, आपने एक ऐसी दुनिया बनाई है, इसमें तरह तरह के लोग हैं और एक भिखारी भी हैं। तो अर्जुन क्या करता है, भिखारी के पास चला जाता है। उसे पूछता है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो भिखारी बोलता है कि मुझे कोई और काम करना नहीं आता, मैं सिर्फ भीख मांग सकता हूँ। तो अर्जुन कहता है कोई बात नहीं। तो उसे वो सोने से भरे सिक्के की एक पोटली दे देता है। तो भिखारी बड़ा खुश होकर चला जाता है, बड़ा नाचता गाजता अपने घर जा रहा होता है। इतने में कि चोर आ जाता है और चोर उस भिखारी को लूट के चला जाता है। अब भिखारी फिर खाली। तो अगले दिन फिर श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे और वहीं देखा अर्जुन ने कि वो भिखारी फिर से आज भीख मांग रहा है। तब अर्जुन ने फिर पूछा कि मैंने तुम्हें कल सोने के इतने भारी सिक्के दिए थे, तो वो तुमने कहाँ डाले, अब तुम फिर भीख मांग रहे हो। तो उसने कहा कि मैं घर जा रहा था उन सिक्कों को लेके, तो रास्ते मुझे चोर मिला और वो चोर मेरे सारे सिक्के लेके चला गया। तो फिर अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, होता रहता है। तो उसे फिर एक हीरा दे दिया जो उन सोने की सिक्कों से बहुत ज़्यादा कीमती था। इस बार वो और ज़्यादा प्रसन्न हो गया भिखारी। बढ़िया नाचता खेलता जा रहा था, घर पहुंच गया। अब उसने क्या किया कि कोई उसे चुरा ना ले, उसने उस हीरे को एक मटकी में रख दिया छुपा के और अपने काम पे चला गया। तो शाम को उसकी पत्नी आती है, देखती है कि घर में पानी तो है नहीं। तो जो मटकी में उसने हीरा डाला था वो उसी मटकी को लेके जाती है नदी में, और जैसे ही वो पानी भरने के लिए मटकी नदी में डालती है, हीरा वहां से गायब। तो भिखारी फिर दुखी। अब अगले दिन फिर चला जाता है और भीख मांगने लगता है। अर्जुन फिर उसके पास कि अब क्या हो गया। तो फिर कहता है कि ऐसा ऐसा हो गया, मेरी पत्नी जो थी उसने वो पानी भरने गई और वो हीरा जो है उसके साथ चला गया। तो अर्जुन कहता है कि ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पर इस बार श्री कृष्ण उसे 2 सिक्के देते हैं भिखारी को, और अर्जुन कहता है कि मैं इस बार देखूंगा ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है, इसके साथ आखिर होता क्या है। तो जब श्री कृष्ण उसे 2 सिक्के दे देते हैं, वो भिखारी चला जाता है। अब 2 सिक्के, कहाँ उसे हीरा मिला था, कहाँ सोने के 100 सिक्के मिले थे, अब 2 सिक्के। तो वैसे ही निराश होके जा रहा होता है। तो रास्ते में देखता है कुछ एक मछुआरे जिन्होंने अभी अभी मछली पकड़ी होती है, और उनमें से एक मछली अभी तड़प रही होती है। तो भिखारी सोचता है क्यों ना मैं इन पैसों के बदले इस मछली को ले लूं और उन्हें आज़ाद कर दूं उस मछली को। तो वैसा ही करता है और अर्जुन ये सब देख रहा होता है। वो 2 सिक्के लेता है और उनको देता है मछली वालों को। उनसे वो तड़पती मछली लेता है और जैसे उसे जल में छोड़ने लगता है, तो उस मछली के अंदर से एक हीरा निकलता है और सीधा उसके हाथ में। मछली के मुंह से हीरा निकला और सीधा भिखारी के हाथ में। अब भिखारी इतना खुश कि जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो इतने में जो चोर वहां पर होता है वो सोचता है कि ये तो वही भिखारी है जिसने मैंने लूटा था। तो अगर ये शोर कर रहा है कि मिल गया, इसका मतलब इसने मुझे पहचान लिया है और अब ये मुझे मार पड़वाएगा पूरे गांव वालों से। तो दौड़ा दौड़ा जाता है उसके पास कि चुप हो जाओ, तुम वही हो जिसे मैंने लूटा था, ये लो अपना सारा धन, पर मुझे छोड़ दो और चुप हो जाओ। तो भिखारी सोचता है कि अरे वाह, सिक्के भी मिल गए, हीरा भी मिल गया और सब बढ़िया हो गया। और अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके बाद अर्जुन चला जाता है सीधा श्री कृष्ण के पास कि प्रभु, मैंने उसे सिक्के दिए, हीरा दिया, वो फिर परेशान था, उसके सारे हीरे लुट गए, सारे सिक्के लुट गए, लेकिन आपने उसे 2 सिक्के दिए और उसके वो हीरा भी मिल गया और वो सिक्के भी प्राप्त हो गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुमने उसे सिक्के दिए, हीरे दिए, तब उस भिखारी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने को संतुष्ट करने के लिए, अपने को खुश रखने के लिए सोचा। लेकिन जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने एक तड़पती मछली के बारे में सोचा। उसने सोचा कि मैं इन सिक्कों से अपना तो क्या ही करूंगा, इसकी जान बचा देता हूँ। जिस वक्त उस भिखारी ने किसी दूसरे के बारे में सोचा, मैंने स्वयं उसके बारे में सोचा और उसे वो चीज दे दी जिसे उसने खोया था। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है कि हमें कभी कभी अपने को पीछे रख के दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या पता हम जिस चीज को पाने के लिए दूसरों को इग्नोर कर रहे हों, वो चीज प्रभु हमें तब दे दें जब हम किसी दूसरे की मदद करें। तो अपनी जिंदगी में अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो
दूसरों की मदद करते रहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। अगर आपकी सोच में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय माता दी।